नमस्कार, मैं हूं मोनेश कुमार जैन और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज़ और प्रेस टुडे। अभी आने वाले महीनों में मध्य प्रदेश में चुनाव होना है, जिसको लेकर कुक्षी विधानसभा में राजनीतिक गर्मी तेज हो चुकी है। जहां राजनीतिक दल अपने अपने क्षेत्र में सक्रिय नजर आ रहे हैं, वहीं सामाजिक संगठन जयेश भी अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा है। आज हम जयेश के प्रदेश कार्यकारी सदस्य माननीय श्री रविराज जी बघेल से इस बारे में चर्चा करेंगे कि आपकी जो सक्रिय भूमिका है कुक्षी विधानसभा को लेकर क्या है। भैया नमस्कार। नमस्कार। भैया, आज सबसे पहली बात तो आपसे मैं हमारी न्यूज़ चैनल पे आया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मोनेश भैया। हाँ। और आपने जिस प्रकार से आपके एसएम न्यूज़ और प्रदेश टुडे के माध्यम से आपने लगातार हमारे समाज के और हमारे कुक्षी निवासियों के लिए जो हक और अधिकार की आवाज़ उठाते रहते हैं, आपको इसके लिए बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद भैया। एक अभी वर्तमान में विधानसभा चुनाव आने वाले कल में होना है, जिसको लेकर कई राजनीतिक संगठन और कई सामाजिक संस्थाएं अपने अपने क्षेत्र में मतदाताओं को लुभाने के प्रयास करती रही है। वहीं हम देख रहे हैं कि जयेश के जो संगठन है, स्वतंत्र संगठन है। हमने सुना है कि जयेश एक स्वतंत्र संगठन है जी। और जयेश वर्तमान में पूरे मध्य प्रदेश में सक्रिय नजर आ रहा है, जिसको लेकर कुक्षी विधानसभा में भी हम देख रहे हैं कि बहुत सक्रिय नजर आ रहा है। वहीं विधानसभा को लेकर विगत दिनों हमने देखा है कि विद्यार्थी संवाद यात्रा जयेश ने निकाली थी। इस बारे में कोई चर्चा भैया सर? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि जयेश ने हमेशा से आदिवासियों के प्रमुख मुद्दे, चाहे आदिवासियों को संविधान में दी गई 5वीं अनुसूची के मुद्दा है, चाहे 6वीं अनुसूची का मुद्दा है, चाहे पैसा कानून का मुद्दा हो, चाहे जल जंगल जमीन से संबंधित मुद्दे हो, चाहे शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी जैसे गंभीर मुद्दों पर हम लोगों ने जयेश ने शुरू से ही उनके लिए काम किया है और गरीब के बीच में जाकर उनके साथ, उनके सुख दुख में जाकर उनके हर मुद्दों पर उनके साथ खड़े हुए नजर आए हैं। और उसी के बीच में प्रदेश में एक बेरोजगारी गंभीर समस्या बनी हुई, जिसको लेकर पूरे प्रदेश में जयेश और आदिवासी छात्र संगठन के माध्यम से विद्यार्थी संवाद यात्रा जो मध्य प्रदेश के पश्चिमी निमाड़ से, जो खंडवा से शुरू होकर ये यात्रा धार जिले के कुक्षी तहसील में भी निकल कर गई, जिसमें जयेश युवाओं ने बड़ी गर्मजोशी से उसका स्वागत किया। इस यात्रा का उद्देश्य है कि आदिवासी समाज के साथ साथ चाहे कोई भी वर्ग हो, सामान्य वर्ग हो, चाहे पिछड़ा वर्ग हो, चाहे दलित वर्ग हो, या कोई भी वर्ग है जो अपने मुद्दों के लेकर, चाहे आदिवासी क्षेत्रों में अच्छी शिक्षा को लेकर, आदिवासी क्षेत्रों में अच्छे स्वास्थ्य को लेकर, आदिवासी क्षेत्रों में रोजगार को लेकर ये यात्रा का निकाली गई है, जिसको लेकर हम लोगों ने सकारात्मक रूप से हर क्षेत्र में हम लोगों ने देखा है कि आदिवासी क्षेत्रों में किस प्रकार से शिक्षा का स्तर है, आदिवासी क्षेत्रों में किस प्रकार से रोजगार की आवश्यकता है। क्योंकि हम देखते हैं यहाँ पे आदिवासी क्षेत्रों में खासकर पलायन बहुत बड़ा मुद्दा है, जिसको लेकर हम लोगों ने ये यात्रा निकाली है और जिसको लेकर कुक्षी में भी स्वागत कर कुक्षी के साथ ये यात्रा अलीराजपुर के बाद झाबुआ और रतलाम होते हुए ये यात्रा पुनः खरगोन जाएगी। तो इसको लेकर सकारात्मक लिया और हम लोग चाहते हैं कि जो अच्छी शिक्षा और अच्छा स्वास्थ्य हमें मिले, हमारे समुदाय के साथ साथ हर वर्गों को अच्छी शिक्षा और अच्छा स्वास्थ्य मिले। ठीक है भैया, आपने विद्यार्थी समाज यात्रा पे बहुत अच्छी बात कही है। एक क्वेश्चन भैया मेरा और है कि विगत दिनों धार जिले में मेडिकल कॉलेज की बात हुई थी, जिसमें जयेश ने भी अपनी सक्रिय भूमिका निभाई थी और जयेश संगठन द्वारा मेडिकल कॉलेज की भी मांग की गई थी, जिसमें अन्य समाज भी था और जयेश भी साथ में था, जिसको लेकर प्रदेश की भाजपा सरकार, शिवराज सरकार ने इस मांग को धार जिले में पूरी की है। उसको लेकर आप क्या कहेंगे मेडिकल कॉलेज के लिए? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि हम लोगों ने पिछले कुछ समय पूर्व कुक्षी में उनका एक सभा आयोजित हुई थी, उसमें भी हमने व्यक्तिगत रूप से जयेश के माध्यम से हमने उनको लेटर दिया था और हमारे जयेश के राष्ट्रीय संरक्षक डॉक्टर हीरालाल अलावा जी ने भी लगातार धार जिले में मेडिकल कॉलेज की मांगों को लेकर मुख्यमंत्री जी से लगातार चर्चा की है। कई बार उन्होंने लेटर लिखे हैं, तो हम उसको सकारात्मक सोचते हैं और हम लोग चाहते हैं कि आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र जिसमें मेडिकल कॉलेज हो, जिसमें आदिवासी समाज के साथ साथ यहाँ पर निवास करने वाले जो भी हमारे मालवा निमाड़ क्षेत्र में एक अच्छा मेडिकल कॉलेज, तो हमारे समाज के वर्ग को, हर वर्ग को अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा। क्योंकि आज यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ बहुत सारे एक्सीडेंटल जोन है, जिसको लेकर हमारे समाज में अगर यहाँ से अगर किसी का एक्सीडेंट होता तो यहाँ से हमको कहीं या तो बड़ौदा गुजरात जाना पड़ता, या तो इंदौर यहाँ से, जो कि 200 से 250 किलोमीटर की दूरी है।
तो हमारे ज़िले में अगर मेडिकल कॉलेज आती तो उनके इस कदम को हम सकारात्मक लेते हैं और हमारी मांग को उन्होंने पूरा किया। हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं और इसमें हर वर्ग चाहे या कोई भी राजनीतिक दल इसको सकारात्मक लेके सोचना चाहिए और सकारात्मक होकर कार्य करना चाहिए। अगर प्रदेश के मुखिया अगर इस प्रकार से काम करते हैं, हमारे क्षेत्र में धार जिले के साथ साथ खरगोन जिले में भी मेडिकल कॉलेज है और पूरे प्रदेश में 6 नए मेडिकल कॉलेज स्वीकृत किए, तो हम चाहते हैं कि आदिवासी समाज के साथ हर वर्ग का विकास हो, अच्छी शिक्षा मिले, उनको अच्छा स्वास्थ्य मिले, तो उनका हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। आपने बहुत अच्छी बात कही। भैया एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि विधानसभा चुनाव आने वाला है और विधानसभा चुनाव में कई प्रक्रिया कई आएगी, जिसमें जयेश द्वारा भी एक प्रतिक्रिया आई थी कि जयेश आने वाले चुनाव में अपनी स्वतंत्रता के साथ चुनाव लड़ेगा, जिसमें हमारा ये पूछना है कि क्या जो बात आई है कि जयेश स्वतंत्र चुनाव लड़ेगा, वो सही है बात? बिल्कुल ही। मध्य प्रदेश में अभी विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों के साथ साथ सामाजिक दल भी और छोटे छोटे क्षेत्रीय दल भी सक्रिय है और जयेश ने निश्चित ही चुनावी मैदान में 2023 के विधानसभा चुनाव में और 2024 के लोकसभा चुनाव में चुनावी मैदान में जो टाल ठोकी, जयेश ने पहले 80 सीटों पर स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने की घोषणा भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किया है और निश्चित ही हम लोग पूरे प्रदेश में 80 सीटों पर हमारे किसी भी राजनीतिक दल के साथ स्वतंत्र रूप से हम लोग चुनाव मैदान में हमारे उम्मीदवारों को हम उतारेंगे और जिसकी हम लोगों ने ज़मीनी तैयारियां हम लोगों ने विगत 6 महीने से या 2 साल भर पहले से हमारी तैयारियां हैं। पंचायत चुनाव के साथ साथ हम लोगों ने ये तैयारियां शुरू कर दी और मध्य प्रदेश का एक जयेश के माध्यम से पढ़ा लिखा नौजवान युवा जो राजनीति में भागीदार बनना चाहते हैं, तो हम निश्चित ही पढ़े लिखे नौजवान युवाओं को हम स्वतंत्र नेतृत्व देना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि समाज में जो विगत 70 सालों से देख रहे हैं कि आदिवासी समाज आज भी मुख्य धारा से कहीं ना कहीं दूर है, कतार की आखिर पंक्ति में खड़ा है, हाशिए पे खड़ा नजर आता है। तो पढ़े लिखे नौजवान युवा अगर राजनीति में जाते हैं तो हम उनको भेजने के लिए हमारा संगठन तैयार है और हम लोगों ने 80 सीटों पर हमारी पूरी तैयारियों के साथ हम बूथ लेवल पे हम लोग काम कर रहे हैं। चाहे हम देख लें धार जिले के साथ साथ हम लोग झाबुआ, बड़वानी, अलीराजपुर, बैतूल, मंडला, डिंडोरी जैसे ऐसे कई आदिवासी सीटों के साथ ऐसे कई सामान्य सीट भी है जहाँ पर हमारे जयेश के स्वतंत्र उम्मीदवार उतारेंगे जो निर्णायक भूमिका में रहेंगे और इस बार मध्य प्रदेश की विधानसभा चुनाव में कुछ नया देखने को मिलेगा। भैया सोशल मीडिया पे एक चीज़ ये भी देखने को आई है कि कई युवा कमेंट्स करते हैं कि जयेश स्वतंत्र तो बोल रहा है, परंतु समय आने पर कभी इस पार्टी से पास हो जाएगा, कभी उस पार्टी पे हो जाएगा। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे युवाओं को? देखो, ये आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहता है और करता भी रहना चाहिए, क्योंकि जयेश जैसे संगठन ने पिछले कुछ 10 वर्षों में जिस प्रकार से आदिवासी समाज में जो आदिवासी वर्गों के बीच में जो काम किया है, तो लाजमी है कि जो सत्ताधारी जो पार्टियां हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी है, और इनके जो राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, जो इनके जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाले आ रहे जो नेता है, उनको स्वाभाविक सी बात है तकलीफ होगी, क्योंकि जयेश ने जमीन पे जाकर काम किया है और इसलिए इनको तकलीफ हो रही है कि पिछले पंचायती चुनाव जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में दोनों ही पार्टियों को जयेश ने बैकफुट पर धकेल कर जयेश के युवा नौजवान युवा पहली बार सरपंच चुन के गए, जनपद सदस्य चुन के गए, जिला पंचायत सदस्य चुन के गए, और ये इनको तकलीफ हो रही है कि पढ़े लिखे नौजवान अगर युवा अगर राजनीति में आ जाएगा जयेश के माध्यम से, तो इनकी जो सियासत जो राजा का बेटा राजा बनेगा वो कॉन्सेप्ट चल रहा, तो कहीं ना कहीं उनको दिक्कत आएगी। इसलिए ये लोग ऐसे आरोप प्रत्यारोप लगाए। और दूसरी चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से जयेश के ऊपर जो आरोप लगाए कि किसी पार्टी से गठबंधन करेगा, तो मैं आपको आश्वस्त आपके चैनल के माध्यम से आश्वस्त करना चाहता हूँ कि जयेश 2023 का चुनाव किसी भी राजनीतिक पार्टी के साथ गठबंधन करके नहीं लड़ेगा। जयेश स्वतंत्र रूप से लड़ेगा और उसकी तैयारी जयेश की लगभग पूर्ण है, और जयेश ने भी अपने हर बूथ पर अपने कार्यकर्ताओं के साथ अपनी टीम गठित कर चुनावी मैदान में कूदेगा। भैया विगत दिनों खलघाट में जयेश द्वारा एक बहुत बड़ी बैठक रखी गई थी, जिसमें संपूर्ण जयेश संगठन के कार्यकर्ता इन पदाधिकारी एक ही मंच पर नजर आए थे, परंतु उस संगठन में होने के बाद कुछ समय बाद सोशल मीडिया पर जयेश कुछ अलग अलग प्रतिक्रिया नजर आ रहा था। इस बारे में भैया थोड़ा सा संक्षिप्त। देखिए, बहुत अच्छी बात आपने बोली, और ये जयेश के ऊपर जो भ्रांतियां लोगों ने, जो राजनीतिक पार्टियों के जो नेताओं ने जो जयेश के ऊपर जो जयेश अलग अलग धड़ों में टूटने का जो भ्रम और अफवाह फैलाने का जो काम किया, जयेश एक था, एक है और एक रहेगा, जिसका आपने परिणाम 29 तारीख को हमारी खलघाट की बैठक में देखा है।
तो जयेश अलग अलग था ही नहीं, ये सिर्फ भ्रांतियाँ फैलाई गई है। और जयेश हमेशा से साथ में रहे, हमारे मुद्दों के साथ है। और जयेश एक विचारधारा है तो टूटने का कोई सवाल नहीं होता है ना। और विचारधारा के साथ ये काम कर रहा है। हो सकता है कि कोई मुद्दों से असहमत होता तो हमारी चर्चा होती और उसके साथ बैठे और विधानसभा चुनाव को लेकर हम लोग एकजुटता के साथ खड़े हैं और लड़ेंगे। और सोशल मीडिया पे जो नकारात्मक कमेंट आते रहते हैं, सकारात्मक कमेंट आते तो उससे हमको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमको किस डायरेक्शन में हमको काम करना है, किस दिशा में हमारे समाज को लेके जाना है और किस दिशा में हमको युवाओं को संदेश देना है और युवाओं के बीच में काम करना है। आप चाहे देख लो, जैसे अभी हाल ही में हम लोगों ने खरगोन में एक अभी आंदोलन किया, उसमें भी हम सारे एक साथ रहे। उसके पहले 16 मई को जयेश का स्थापना दिवस मनाया, इंदौर में बड़ी धूमधाम से हम लोगों ने मनाया, सब एक मंच पे आए। तो उसमें जयेश का टूटने का और ये अलग अलग होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। एक क्वेश्चन था, इंदौर में भौरकुआ चौराहे पर हमारे शहीद टंटिया मामा जी के नाम पे चौराहा रखा था, उस चौराहे को लेकर सरकार के प्रति आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? देखो, ये जयेश के साथ साथ संपूर्ण आदिवासी समाज की मांग थी और हम लोगों ने मांग की तो इन्होंने एक सबसे पहली बात तो कि टंटिया भील का जो वहाँ पर चौराहे का नामकरण किया, उसके साथ साथ उनकी मूर्ति स्थापना की गई है। तो प्रदेश सरकार ने कहीं ना कहीं सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले ऐसे महान क्रांतिकारियों को एक दर्जा दिया उनको और एक शहीद का दर्जा दिया। तो उनके लिए हम लोग उनको पहले भी धन्यवाद ज्ञापित कर चुके हैं और हम उसको सकारात्मक सोचते हैं, क्योंकि इंदौर जैसे महानगर में अगर टंटिया भील को अगर मूर्ति स्थापना करना और भौरकुआ जैसे चौराहे का नाम परिवर्तन करना एक अपने आप में आदिवासी समाज की बहुत बड़ी उपलब्धि है। और आदिवासियों के जो महान क्रांतिकारियों को अगर इतिहास के पन्नों में अगर उनको दर्ज किया, इतिहास में इनका नाम अगर दर्ज किया जा रहा तो हमारे लिए गौरव की बात है, तो हम उसको सकारात्मक लेते हैं। धन्यवाद भैया। एक चीज़ और है भैया, आने वाले समय में विधानसभा चुनाव आना ही है, जिसको लेकर जयेश पूरा सक्रिय नज़र आ रहा है, हर क्षेत्र में, हर फील्ड में, हर जगह नज़र आ रहा है। तो हम ये चाहते हैं कि धार जिले में 7 विधानसभा है जी, 7 विधानसभा पे 7 चेहरे उतर सकते हैं। आप बता सकते हैं चेहरे? बिल्कुल। मैं तो बोल रहा हूँ आपको 80 सीटों की हमारी तो घोषणा हुई है, तो धार जिले को भी हम नहीं छोड़ेंगे। और धार जिले की हमारी जो 5 जो है रिजर्व सीट है ना, चाहे आप मनावर ले लो, कुक्षी ले लो, धर्मपुरी ले लो, आप गनवानी ले लो और सरदारपुर ले लो। उसके साथ साथ 2 ऐसी सीटें भी है जो प्रॉपर धार जिला मुख्यालय की सीट जो सामान्य सीट है और हमारे एक बदनावर में, जहाँ पर बदनावर में कम से कम हमारे 50% से ज़्यादा ट्राइबल्स वोटर्स है। तो हम इन सीटों पर भी जयेश के उम्मीदवारों को हम उतारेंगे और वहाँ पे भी जमीनी उसमें हमारी टीम काम कर रही है और सक्रियता के साथ पूरे विधानसभा धार जिले के पूरे सभी विधानसभा सीटों में हमारे जयेश के उम्मीदवार उतारेंगे और उसमें चुनावी मैदान में दमदारी के साथ भागीदारी भी बनेंगे। भैया, बात चुनाव की चली रही है, कुक्षी विधानसभा में आप ज़्यादा नज़र आते हैं, जयेश संगठन द्वारा आपका नाम अगर आता है तो आप क्या कहेंगे इस बार? देखो, कुक्षी चूँकि मेरा गृह क्षेत्र है, मेरा गृह तहसील है, तो मैं यहाँ पे रहूँगा तो नज़र आता है, चर्चाओं का दौर चलता रहता है। और निश्चित हमारा संगठन ये तय करता, हमारी जो संगठन की जो चुनावी समिति है और अनुशासन समिति है वो तय करेगी और जहाँ से भी हमको जिम्मेदारी देगी तो हम लोग उसको जिम्मेदारी को निभाएंगे। और ये मेरा या किसी एक या 2 व्यक्ति का फैसला नहीं है, हमारा संगठन जो तय करता, हमारे संगठन की जो समिति तय करेगी किस उम्मीदवार को कहाँ से लड़ाना है, किस व्यक्ति को कहाँ से चुनावी मैदान में भेजना। जहाँ संगठन हमको जिम्मेदारी देगा उस जिम्मेदारी को हम बखूबी निभाने को तैयार हैं और निभाएंगे। अच्छा भैया, एक अंतिम क्वेश्चन है। विगत दिनों हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए थे, उन्होंने यूसीसी के बारे में चर्चा करी थी जी। उस यूसीसी के बारे में बात को लेकर जयेश संगठन और आदिवासी समाज इस बारे में क्या सोचता है? देखिए, देश के माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में मध्य प्रदेश के दौरे में आए और प्रदेश की राजधानी भोपाल में उन्होंने समान नागरिक संहिता को लागू करने की बात की, तो एक देश में एक कानून की बात की। तो मोदी जी की बातों का हम सम्मान करते हैं, लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ों की विसंगतियां हैं। हमें आदिवासी परिदृश्य की बात करता हूँ तो इसमें हमारा आदिवासी समाज की अलग परंपराएं हैं। हमारे देश में हर समुदाय को अलग अलग जातियां, अलग अलग धर्म, अलग अलग पंथ को मानने के संविधान ने हमको आज़ादी दी है। तो आदिवासी समाज की अलग रूढ़ी प्रथा है, आदिवासी समाज की अलग रूढ़िजन्य संहिता है, आदिवासी समाज की जो विवाह पद्धति अलग है, उनकी संस्कृति अलग है, उनकी रीति रिवाज अलग है, उनकी परंपराएं अलग है। तो इसमें कहीं विसंगतियां हैं, तो जिसमें अब ये स्पष्ट करना चाहिए कि समान नागरिक संहिता जो लाने की बात करें तो क्या
इसमें आदिवासी समाज को किस प्रकार से देखते हैं, आदिवासी की जो रूढ़िगत जन संहिता है या आदिवासी की रूढ़िगत परंपराएं हैं, आदिवासी की रूढ़िगत संस्कृति है, उनको यथावत बनाए रखना चाहती है केंद्र की सरकार या प्रदेश सरकार या नहीं चलता। अन्यथा जो आदिवासी की जो लॉ है, आदिवासी के सिस्टम जो अलग है, आदिवासी की जो अलग अलग संस्कृति और अलग अलग भौगोलिक क्षेत्र में अलग अलग रीति रिवाज हैं, तो उसको लेकर कहीं विषय में विरोधाभास है। तो इसको लेकर हम लोग इसको दोनों पक्षों को हम देखते हैं और कहीं कहीं आदिवासी समाज के लिए कानून एक कानून लागू करने की बात तो कहीं ना कहीं आदिवासी समाज के लिए सही नहीं है हमारी दृष्टिकोण से। तो हम इस पे और विस्तृत चर्चा करेंगे और सरकार अपना स्पष्ट रूप करे, उसके बाद हम लोग आगे की बात करेंगे। यह एक अंतिम और आखिरी मतलब क्वेश्चन है, नगर कुक्षी में ट्रैफिक को लेकर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल है कि कुक्षी के नगरवासियों के लिए ये हमारे यहाँ यातायात की समस्या एक गंभीर समस्या है, क्योंकि कुक्षी में बाईपास नहीं होना, जो कुक्षी से अलीराजपुर या गुजरात जाने वाले मार्ग पर, जिससे आए दिन यहाँ पे सड़क हादसे होते हैं। इसमें तो कई हादसों में हम खुद भी जाकर उनको यातायात को जो कंट्रोल किया, हम खुद भी सड़क पे गए, हमारे आंखों के सामने ऐसी दुर्घटना हुई। और तो हम यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं और यहाँ के कुक्षी के जो जितने भी राजनीतिक दल के पदाधिकारी हैं और धार जिले के हमारे सांसद महोदय से और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से भी मांग करते हैं कुक्षी में बाईपास बनाया जाए जल्दी जल्दी, क्योंकि यहाँ की जो ट्रैफिक की समस्या गंभीर मुद्दा है जिसमें कई लोगों की जाने गई है। तो इस मुद्दे को सभी लोगों को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर देखना चाहिए और समाज हित के साथ साथ यहाँ पे आपसी भाईचारे और सम्मान के साथ इसको देखना चाहिए और उसमें सबको मिलकर एक सामूहिक प्रयास करना चाहिए जाकि कुक्षी का एक बाईपास का निर्माण हो सके। और यहाँ का जो एक्सीडेंटल जोन है, बड़े बड़े कंटेनर आ रहे हैं, तो बाईपास की अत्यंत सुविधा मिलनी चाहिए और इसमें सब लोगों को, चाहे जनता को और उसके साथ साथ दोनों राजनीतिक दल, चाहे सामाजिक संगठन, चाहे हर व्यक्ति को इसके साथ आगे खड़े होकर मिलकर एक प्रयास करना चाहिए। ये ऐसे बात पे बात निकली है, मैंने तो अंतिम क्वेश्चन की बात करी थी, परंतु एक क्वेश्चन और मेरा सामने आ रहा है जी। आदिवासी समाज जी प्रदेश को छोड़ के, अपने आदिवासी क्षेत्र को छोड़ के पलायन कर रहा है। अगर इस क्षेत्र में उद्योग आता है और सरकार से आपके द्वारा मांग करती है और यह उद्योग आता है तो पलायन बंद होगा, इस बारे में कोई थोड़ा सा देखिए, सरकार बोलती कि आदिवासी क्षेत्रों में सरकार ने जो विकास यात्रा लेकर घूमी थी और बड़े बड़े दावे किए थे सरकार ने, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार ने योजनाएं तो बनाई लेकिन धरातल पर उसका ग्राउंड लेवल पर उसका अमलीकरण नहीं हुआ। इसकी वजह से एक पलायन एक गंभीर समस्या है। हमारे क्षेत्र में पलायन का मुद्दा एक सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि यहाँ पर लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, जिसको लेकर आज मध्य प्रदेश से आए दिन, चाहे बड़वानी और धार जिले से मतलब डेली हजारों की संख्या में पलायन हो रहा है और यहाँ से जा रहे हैं तो वापस ही नहीं आ रहे, क्योंकि यहाँ पर उनको उचित रोजगार नहीं मिल रहा है, उचित उनको साधन नहीं मिल रहा है। आज बड़वानी जिलों में देख लो पानी की समस्या भयंकर है, आज धार जिले में देख लो पानी की समस्या बहुत गंभीर समस्या बनी। तो पलायन एक बहुत बड़ा समस्या है, तो इसको मिलकर सरकार को सकारात्मक सोचना चाहिए। विकास के जो वादे तो करती, लेकिन धरातल पर वास्तव में क्या वो उनका विकास की जो बात है तो उन तक पहुंच पा रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, इसको गंभीरता से लेना चाहिए। चाहे कोई भी राजनीतिक दल है, सरकार से हम इसलिए करते हैं कि आज मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, तो सरकार को सकारात्मक लेना चाहिए। और मैं तो विपक्ष में बैठे चाहे कोई भी राजनीतिक दल, उनसे ही बोलता हूँ कि इन मुद्दों पे आदिवासी क्षेत्रों में इन मुद्दों को गंभीरता से सोचें, उनके विकास के लिए नए नए अवसर, रोजगार के अवसर प्रदान करें। चाहे यहाँ पे आपने बोला रोजगार के लिए नए नए उद्योग स्थापित करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए और हमारी मांग है। हमने तो यहाँ पर इंजीनियरिंग कॉलेज के साथ साथ हमने एग्रीकल्चर कॉलेज की भी मांग करी, मेडिकल कॉलेज की मांग करी, तो हमारी मांग है, तो आगे भी हमारी सरकार से मांग, चाहे कोई भी सरकार रहे, हमारी मांग रहेगी और उसको सकारात्मक रूप से सोचना चाहिए। क्योंकि अगर पलायन सिर्फ आदिवासी समस्या का, आदिवासी ही लोग पलायन नहीं कर रहे हैं, इसमें अन्य जाति के लोगों को भी बहुत बड़ी चीजें, समस्याओं का समाधान करना पड़ रहा है। खैर पलायन आदिवासी समाज का, लेकिन यहाँ पर रहने वाले सब लोग साथ में मिलकर रहते हैं, तो एक गंभीर समस्या और उसको मिलकर प्रयास करना चाहिए। आप इतना समय आपने हमको दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष माननीय रविराज जी बघेल। हम मिलते हैं अब अगले क्षेत्र में अगले राजनीतिक दल के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।